संस्कार भारती जहांगीराबाद के परिवार के समस्त सदस्यों को हृदय से नमन और अभिवादन करता हूं। और यह जो सुअवसर आज मुझे आदरणीय प्रमोद जी द्वारा प्रदान किया गया, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि हर सारस्वत सम्मान का एक विधान है, एक तरीका है, हमारे विनोद सर जी आ गए हैं। उनका हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। हमारी निरंतर हौसला अफजाई, उत्साह बढ़ाने के लिए उनके इन सत्प्रयासों का मैं हृदय से वंदन करता हूँ। जैसा कि हर सारस्वत सम्मान, हर समारोह जो उसकी रीति है, माँ शारदे के आराधन से आरंभ होता है, तो पहले उनको ही आवाज़ देते हैं कि हे माँ, आओ और हम सबके मध्य विराजित होकर इस यज्ञ को पूर्ण करने में हमारी मदद करो, अपना आशीर्वाद देकर। तो माँ को आवाज़ देता हूँ। अवधी भाषा में एक वंदना लिखे रहें, वही का प्रस्तुत करित है। अरज हमरी सुनो माई, शरण हम का लियो माई। अरज हमरी सुनो माई, शरण हम का लियो माई। जगो भिनसार बन नैनन, सुविद्या सुर दियो माई। बहे ही अज्ञान पुरवैया, हरो तम मूढ़ता मैया। मिलय कृपा जपू निस दिन, चरण रज शीस धर माई। अरज हमरी लियो माई, शरण हम का गहो माई। भरम कलिमल मिटावो हे, सुरति उजरी जगावो हे। भरम कलिमल मिटावो हे, सुरति उजरी जगावो हे। बहो मन पावनी सुबदा, उजरवा पाख जसमाई। कलुष तमहारिणी मैया, दया मैं तारिणी मैया। कलुष तमहारिणी मैया, दया मैं तारिणी मैया। विमल सरसिज सुमति उपजे, मया मति मूढ़ परमाई। अरज हमरी सुनो माई, शरण हम का लियो माई। गगरिया मोरी झूरी है, सबद माँ कूक कोरी है। गगरिया मोरी झूरी है, सबद माँ कूक कोरी है। भोरहरी गोदी माँ गही के, अमिय रसना पगो माई। भोरहरी गोदी माँ गही के, अमिय रसना पगो माई। भरो अंजन सुदृष्टि के, जगत कल्याण तुष्टि के। सुबोली ने हमय हिय दे, उमरिया करू सुफल माई। सुबोली ने हमय हिय दे, उमरिया करू सुफल माई। अरज हमरी सुनो माई, शरण हम का लियो माई। जगो भिनसार बन नैनन, सुविद्या सुर दियो माई। माँ शारदे को प्रणाम करके उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और मंच पर आसीन हमारे प्रबुद्ध मनीषियों को भी हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय मेरे इस
अकिंचन काव्य पाठ हेतु निकाला। हृदय से धन्यवाद व बहुत बहुत आभार। हमारे साथ अब तक विनोद तोमर जी जुड़ चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पुष्पा सिंह जी निरंतर हौसला बढ़ा रही हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत है। दिनेश सिंह जी भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है आपका। प्रमोद भाई हमारे आदरणीय, उनका भी हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उनके ही कृपा और उनके ही सहयोग से मैं आज आप सबके मध्य यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उनकी मनीषी उपस्थिति को, वरद उपस्थिति को नमन करता हूँ। और हमारे बीच में गुड्डन तिवारी जी भी उपस्थित हैं, आदरणीय स्वागत है, अभिनंदन है। और गोप किशन जी का हृदय से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, मैं हृदय से आभारी हूँ। कवि विनय शर्मा जी का भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप निरंतर हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं और एक रचना लेते हैं जो हम जब लिखना शुरू करते हैं, आरंभ उसका होता है स्वयं की अभिव्यक्ति, अपने भावों और विचारों की निर्गति। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे प्रौढ़ता या परिपक्वता आती जाती है, उसके मायने बदलते जाते हैं। हो सकता है वो सामाजिक चिंतन के लिए लिखा जाए, वैश्विक चिंतन के लिए लिखा जाए, विसंगतियों के लिए लिखा जाए। कई तरह से उसके स्वरूप समय के साथ साथ बदलते हैं। और उसी में एक स्वरूप ये भी होता है कि वो स्वयं की तुष्टि के लिए भी लिखा जाने लगता है। और वो जो लिखने का एक अंग है, एक तरीका है, वहाँ पर आत्मश्लाघा के नाम से वो जाना जाता है। तो रचना के इसी प्रकार पर एक रचना बनी थी, अभिव्यक्ति का यही प्रकार कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। इस रचना का अभिप्राय अब अभिव्यक्ति नहीं, मेरी संतृप्ति है। तो अधिकांशतः ऐसा देखने में आया है कि एक समय के बाद इंसान रचनाओं का प्रयोग अमरता के लिए करता है, कि अगर ये रचनाएं मेरी रह गईं तो मैं इनसे जाना जाऊंगा। और इस अमरत्व की प्राप्ति जो है कभी कभार अहम का रूप ले सकती है, या वो इस तरह से आपके चरित्र में कई सारे रंग पैदा करती है जो मानवीय गुणों पे आएंगे, कसे जाएंगे, नहीं कसे जाएंगे, एक प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं। तो प्रस्तुत करता हूँ, आत्मवंदना के नाम से रचना है। नाम कमाने निकला हूँ मैं, राम कमा कर क्या पाऊँगा। रचना जब राम के लिए ना होकर नाम के लिए हो जाती है, तो वहाँ से कहानी बदल जाती है। क्षण भंगुर यह माटी तन की, जन्म मृत्यु का सेतु नहीं है। क्षण भंगुर यह माटी तन की, जन्म मृत्यु का सेतु नहीं है। यह रच सकती स्वयं अमरता, समझो इसका हेतु यही है। और जन्म मृत्यु तप मोक्ष में उलझे, इससे क्या हासिल होगा शठ। और षड्यंत्रों की बजा बांसुरी, साध अमरता के ऊंचे मठ। जन्म मृत्यु तप मोक्ष में उलझे, इससे क्या हासिल होगा शठ। और षड्यंत्रों की बजा बांसुरी, साध अमरता के ऊंचे मठ। और साहित्यिक यज्ञों की समिधा, स्वहित स्वधा से बनवाऊंगा। नाम कमाने निकला हूँ मैं, राम कमा कर क्या पाऊंगा। नाम कमाने निकला हूँ मैं, राम कमा कर क्या पाऊंगा। कलम यज्ञ के चौराहे से जुड़ा राजपथ भी होता है। कलम यज्ञ के चौराहे से जुड़ा राजपथ भी होता है। और दरबारी रागों को लिखकर चारण चरण कमल धोता है। और पोंछ पोंछ हर पग धोती से,
पोंछ पोंछ हर पग धोती से राह अमरता की बनती है। और कलम साध्य हो जाती है बस स्वार्थ भरी स्याही लगती है। पोंछ पोंछ हर पग धोती से राह अमरता की बनती है। और कलम साध्य हो जाती है बस स्वार्थ भरी स्याही लगती है। और 2 ही 3 कारनामों से सूरज का रथ चढ़ आऊँगा। नाम कमाने निकला हूँ मैं, राम कमा कर क्या पाऊँगा। और सम्मोहन की बीन बजाकर प्रस्तुत है कि सम्मोहन की बीन बजाकर अपने हित दुम हिलवाना, अंतर मन को तनिक कुचलकर हर अपने को फुसलाना। और संबंधों को हव्य बनाकर ही अमर पट्टिका मिलती है। सम्मोहन की बीन बजाकर अपने हित दुम हिलवाना, अंतर मन को तनिक कुचलकर हर अपने को फुसलाना। संबंधों को हव्य बनाकर ही अमर पट्टिका मिलती है। और महलों की मखमली हवा में शुभ लाभ लेखनी लिखती है। जीवन की सार्थकता जग में यूं सबको मैं दिखलाऊंगा। नाम कमाने निकला हूँ मैं, राम कमा कर क्या पाऊंगा। आखिरी बंद है। लक्ष्य अमरता यदि इस तन का, लक्ष्य अमरता यदि इस तन का, तो मोह को थोड़ा मलिन बना। लक्ष्य अमरता यदि इस तन का, तो मन को थोड़ा मलिन बना। अपने पन के मक्खन से तू हर सिंहासन तक पुलिन बना। पदवी और अमरता के हित इतनी तो गिरावट बनती है। और आत्मवंदना की चौपड़ पर जब सीढ़ी नभ तक मिलती है, उस पर चढ़कर रिक्त गगन में स्तुति अपनी लिख आऊँगा। नाम कमाने निकला हूँ मैं, राम क्या पाऊँगा। नाम कमाने निकला हूँ मैं, राम कमा कर क्या पाऊँगा। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बीच काफ़ी लोगों ने उत्साहवर्धन किया और हौसला अफजाई की। विनय शर्मा जी निरंतर हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। दिनेश सिंह जी को भी रचना बहुत पसंद आई। राधे श्याम शर्मा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विनोद तोमर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको रचना अच्छी लगी। गुड्डन तिवारी जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार। राहुल मिश्रा जी का वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया। राम मोहन शुक्ला जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और रंजीत पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप उपस्थित हैं यहाँ पर, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस रचना के बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं शब्द क्या करते हैं हमारी जीवन में। कभी शब्दों को एक जगह बैठे देखा है, उनको कुछ सुनते समझते ढलते देखा है। ये रचनाकार जो है, ये हमारे जो विचार हैं, ये दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं। ये माँ शारदे की कृपा है कि हम कलाकार, चित्रकार जो इन विधाओं से जुड़े हुए हैं, वो इन सारी चीज़ों को एक दूसरी दृष्टि से देखने और परखने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे ही देखा कि ये शब्द जो हैं, ये कविता में कैसे बदल जाते हैं, क्या सामर्थ्य होता है इनमें। तो इसी से एक नवगीत बना था पगुराते शब्द के नाम से, वो प्रस्तुत करता हूँ। जलजदीप जी का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया है, आभार है। शब्द पगुरते बैठ निठल्ले झाग उगलते हैं। शब्द पगुरते बैठ निठल्ले झाग उगलते हैं। और लुगदी लुगदी कौर बनाकर आग निगलते हैं। शब्द पगुरते बैठ निठल्ले झाग उगलते हैं। और लुगदी लुगदी कौर बनाकर आग निगलते हैं। चबा चबा कर दांत पीसते चरा हुआ दाना। हम सभी एक
आवृत्तिमय संसार में जीवित हैं। वही कार्य पुनः पुनः हो रहे हैं और हम उसी में नवीनता तलाश कर अपने आप को व्यस्त रखते हैं। चबा चबा कर दांत पीसते चरा हुआ दाना और मौन भाव से पागुर करना किस्मत है माना। लार घुली है उस कौरे में जल्दी पच जाए और फेने जैसे बुदबुद के स्वर पेट नहीं गाए। इस उजले लसहे फेने में, इस उजले, रंजीत पटेल जी नमस्कार है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उजले लसहे फेने में ख्वाब मचलते हैं और शब्द पगुरते बैठ निठल्ले झाग उगलते हैं। लुगदी लुगदी कौर बनाकर आग निगलते हैं। फेने की लंबी सी लटकन टूट टूट गिरती। आपने देखा होगा गांव में जब आप गए होंगे तो गाय या भैंस लगातार जब पगुराते हैं तो झाग पैदा होता है और वो झाग गिरता रहता है टूट टूट कर। वैसा ही कुछ शब्दों के साथ भी होता है, उनके साथ जो एक्सरसाइज होती है उसमें भी झाग बनते हैं। कि फेने की लंबी सी लटकन टूट टूट गिरती और उन टुकड़ों में पनपी कविता बस यूं ही मरती। रोज चबाकर लार मिलाना लय सी बन जाती। नित्य कर्म है ये। रोज चबाकर लार मिलाना लय सी बन जाती और पेट तंत्र की नियमित कविता रट्टा बन भाती और शब्दों की पागुर से बुझे, शब्दों की पागुर से बुझे व्यर्थ निकलते हैं और शब्द पगुरते बैठ निठल्ले झाग उगलते हैं। बार बार पगुराना उनका भूख बुझाता है। बार बार पगुराना उनका भूख बुझाता है। एक अंगूठे के ठप्पे सा ज्ञान दिलाता है। वही एक ठप्पा चल रहा है, वही एक ही तरीका, एक ही चीज़ आदिम काल से चली आ रही है, वही चल रहा है। बार बार पगुराना उनका भूख बुझाता है। एक अंगूठे के ठप्पे सा ज्ञान दिलाता है। हर चक्कर पर स्वाद पुराने, हर चक्कर पर स्वाद पुराने बार बार मिलते और एक तरफ का गाल फुलाए वो सब पे हंसते। एक सीध में जीवन जीकर, एक सीध में जीवन जीकर भाग्य बदलते हैं और शब्द पगुरते बैठ निठल्ले झाग उगलते हैं। आखिरी बंद है इसका कि बार बार की पगुराई से दांत सभी मंजते। बार बार की पगुराई से दांत सभी मंजते और अगले चारे की खातिर वो खीस निपुर हंसते। चरा हुआ चारा पहले का झट मुँह में आता। चरा हुआ चारा पहले का झट मुँह में आता और दांतों में आनंद उमड़ता दिन सुखमय जाता। बस ऐसे ही चबर चबर में, बस ऐसे ही चबर चबर में सूरज ढलते हैं। शब्द पगुरते बैठ निठल्ले झाग उगलते हैं और लुगदी लुगदी कौर बनाकर आग निगलते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस रचना को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको प्रतीक अच्छे लगे बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी। प्रमिला जी हैं हमारे मध्य, आदरणीय स्वागत है, अभिनंदन है आपका। प्रमोद मिश्र निर्मल जी, हृदय से स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। विनय शर्मा जी, निरंतर आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। प्रमिला जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप निरंतर हौसला अफजाई कर रहे हैं। गुड्डन जी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रमोद मिश्र का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली एक रचना है
नवगीत ही है, लेकिन मेरे ख्याल से नवगीत ही सुनाऊं। नवगीत ही सुनाता हूँ एक और। प्रणाम प्रमिला जी, बहुत बहुत आभार। एक और नवगीत ही रखता हूँ आपके सामने। उधड़ी सीवन। सिलन उधड़ जाती है कभी कभी, कपड़ों की तो उधड़ती ही है, जीवन में भी कभी कभी उधड़ी दिखाई देती है। तो उस उधड़ी सियन पर कुछ पंक्तियाँ बनी थी, वही आपके सामने रखता हूँ कि उस जगह पर हम थम जाते हैं, विचार रुक जाते हैं हमारे। ठहरा देती मुझको अक्सर पथ की सीवन उधड़ी। ठहरा देती मुझको अक्सर पथ की सीवन उधड़ी। रिक्त अर्थ की धुनता रोआ रोआ जोड़ूं। रिक्त अर्थ की धुनता रोआ रोआ जोड़ूं, और निर्बंधों के बांध गढ़े मैं ताले कैसे तोड़ूं। बंद हवाई गर्भ कोष्ठ सब सन्निपात की लहरी, और बिन कपड़ों के शब्द मिले तो, बिन कपड़ों के शब्द मिले तो दूं अर्थों की रबड़ी, और ठहरा देती मुझको अक्सर पथ की सीवन उधड़ी। कहाँ से वो श्रृंगार लाएं जो हमेशा किसी को पसंद आए, या रचना में वो एक नयापन पैदा करें। ये बहुत बड़ा एक प्रयास होता है कभी भी कुछ भी लिखने के लिए। तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि सबको पसंद आए, सबको छू जाए, ऐसी रचना कैसे बनेगी। लाल लाइट चौराहे वाली चारों तरफ जली है। मानसिक बौद्धिक चिंतन थम गया है, अटक गया है। लाल लाइट चौराहे वाली चारों तरफ जली है, और हरी सोच नंगई पसारे अक्सर बहुत खली है। हरी सोच नंगई पसारे अक्सर बहुत खली है, और चतुर चितेरी चिरई नभ की, चतुर चितेरी चिरई नभ की सिग्नल पर आ ठहरी, और सुई हेरते शब्द विचारे डोरी मुझसे झगड़ी। सुई हेरते शब्द विचारे डोरी मुझसे झगड़ी, और ठहरा देती मुझको अक्सर पथ की सीवन उधड़ी। काले ठूंठ उगाती स्याही जैसे जीभ बिराए। काले ठूंठ उगाती स्याही जैसे जीभ बिराए, और अक्षर पास बने घूरे में। अक्षरों को भी घूरे में पकना पड़ता है, पास बनती है, उसकी खाद बनती है। कि काले ठूंठ उगाती स्याही जैसे जीभ बिराए, और अक्षर पास बने घूरे में टीली लीली गाए, और गोखुर ने यू टर्न बनाए थपकी दे दे बहरी। सोच ऊँघती चढ़ी ताड़ पे बनी ठनी मुही से तगड़ी। सोच ऊँघती चढ़ी ताड़ पे ठनी मुई से तगड़ी, ठहरा देती मुझको अक्सर पथ की सीवन उधड़ी। आखिरी बंद है इस गीत का कि सावा के चावल सी चुरती है खिचड़ी बेस्वादी। सावा के चावल सी चुरती है खिचड़ी बेस्वादी, चैले कंडे सभी चुके हैं पेज हुए अनुवादी, और ओरहन की है संटी बजती मतिरत्तीना घसरी, और खुली सिलन बिदकाए बरबस बाँट रही है खुजड़ी। ठहरा देती मुझको अक्सर पथ की सीवन उधड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया। राधे श्याम जी, ये बहुत बहुत आभार है। विनय शर्मा जी का वंदन अभिनंदन है। प्रमिला जी बहुत बहुत शुक्रिया है। प्रमोद गुप्त जी बहुत बहुत, प्रमोद मिश्र जी आपका अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब निरंतर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं।
नीरा गुप्ता जी का भी हृदय से अभिनंदन व स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया है। राम जी लाल जी का हृदय से आभार व धन्यवाद। विनोद तोमर जी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। एक सुई ऐसी है जो सबको जोड़ के रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात बहुत अच्छी बात। अब आगे चलते हैं और नवगीत से थोड़ा अलग हटके सोचते हैं कुछ। वासंत एक श्रृंगार का गीत रखता हूँ, वासंती चितवन के नाम से प्रस्तुत है। ये उस समय के परिदृश्य पर है जब आप अपने प्रियतम के सम्मुख हैं और एक दूसरे की आँखों में आँखें डालकर आँखों में ही बातें हो रही हैं। और उस अवस्था में एक वो क्षण आता है जहाँ पर लगता है कि बस ये भाषा भी अब समाप्त हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा, वो एक प्रश्न चिन्ह सा सामने आता है। वहाँ से, उस जगह से ये रचना बनती है। भूदत्त शर्मा जी अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम है। तो प्रस्तुत करता हूँ, वासंती चितवन के नाम से है ये गीत बना है कि वासंती चितवन फेर प्रिय धीरज ना धीरज धर पाता। वासंती चितवन फेर प्रिय धीरज ना धीरज धर पाता। नयनों का मोहक पुष्प पुलिन मन किस लय को छल मुस्काता। पलकों की मंद पुलक प्रियतम जीवन की शहनाई बनती। पलकों की मंद पुलक प्रियतम जीवन की शहनाई बनती। सुन स्वर रेशम अनुराग पगे तन मन में तरुणाई बहती। भर अंक सहस्त्रों चंदन वन मलयानिल अंतस पर छाता। भर अंक सहस्त्रों चंदन वन मलयानिल अंतस पर छाता। वासंती चितवन फेर प्रिय धीरज ना धीरज धर पाता। कुमुदित कलिका उर आंगन की, कुमुदित कलिका उर आंगन की संकोच भरी सिमटी ठहरी। कुमुदित कलिका उर आंगन की संकोच भरी सिमटी ठहरी। हर अंग छुपा प्रेमल पाखी भर श्वास रही गहरी हैरी। चंचल दृग के स्वर प्रीत भरे सुन आतुर नद उर मुस्काता। चंचल दृग के स्वर प्रीत भरे सुन आतुर नद उर अकुलाता। वासंती चितवन फेर प्रिय धीरज ना धीरज धर पाता। कोमल किंशुक सा नव पल्लव अनुराग पराग अपार भरे। कोमल किंशुक सा नव पल्लव अनुराग पराग अपार भरे। अनुरक्ति भाव का मृदु निर्झर संवाद एक विकल उरहार करे। झुकती पलकों की दूरी पा, झुकती पलकों की दूरी पा निर्बंध भावना उकसाता। वासंती चितवन फेर प्रिय धीरज ना धीरज धर पाता। आखिरी बंद है। मन भाव किलोल रहे अविरल बन आकुल जलधर मेघ सघन। मन भाव किलोल रहे अविरल बन आकुल जलधर मेघ सघन।
तुम अंग अंग विस्तार लिए, रख लो सहेज हर बूंद सजन। चातक बन भटक रहा जीवन, तुमसे मन की कह सुन पाता। चातक बन भटक रहा जीवन, तुमसे मन की कह सुन पाता। वासंती चितवन फेर प्रिय, धीरज से धीरज ना धीरज धर पाता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय महेश अस्थाना जी ने आशीर्वाद दिया है आकर, मैं हृदय से उन्हें नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया है भूदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रचना पसंद आई, आप निरंतर हौसला अफजाई कर रहे हैं। भारत सोलंकी जी का हृदय से अभिवादन है। नीरा गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया है। और इस रचना के बाद भारत सोलंकी जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश सिंह जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। इस रचना से आगे चलते हैं। एक रचना हुई थी जो कि श्रृंगार की ही है, वो सुनाऊं या मेरे ख्याल से आपको एक दूसरी रचना सुनाता हूँ। हमारा ये जो फेसबुकी संसार है, इसमें कई सारे मंच और प्रतिष्ठान हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े गणमान्य मनीषी उसको संचालित कर रहे हैं। कई अच्छे हैं और कई जगहों पर आत्मस्तुति की कक्षाएं लगती हैं। उस पर यह होता है कि आप उनको गुरु माने। गुरु किसी के मानने से नहीं होता, वो स्वतः स्फूर्त है, स्वतः अनुभूत होता है कि हाँ यही मेरा गुरु हो सकता है। तो वो इस तरह की चीज़ें देख सुनकर ये लगा कि मेरे ख्याल से जो असली गुरु हैं वो तो अब डायनासोर जैसे एक विलुप्त प्रजाति ही हैं। यदा कदा मिल जाए तो अहोभाग्य समझना चाहिए। तो उसी पे एक रचना बनी थी, वो रखता हूँ आपके सामने। आला छंद में है कि देखी भैया गजब लीला माँ वाणी के सजे बाजार, और लंबी गटई ऐंठी मूड़ी गर्भ माथ पे सजा कपार अपार। देखी भैया गजबै लीला माँ वाणी के सजे बाजार, और लंबी गटई ऐंठी मूड़ी गर्भ माथ पे सजा अपार। और अरझा बिरवा ठाढ़े गोइयाँ लंबे जैसे पेड़ खजूर, और छाह दिए जे उन्हिन का जे इनका कही दीस हुजूर। और चम्मच कलचुल और कटोरी इनते खूब सजे दरबार। चमचा कलचुल और कटोरी इनते खूब सजे दरबार, और कलमें जाके चरण पखारें और खुद कहलावें लंबरदार। और चमचन कै जीजी माँ लपटे गर्भ नथैया चढ़ा कपार, और आँखिन धूंधुर खूब दिखावे और चढ़ी रतौंधी मैं क्यार। और जबरजस्ती कै गुरुता चाहें भूख बिकट यह भई अपार। जबरजस्ती कै गुरुता चाहें भूख बिकट यह भई अपार। मांग रहे हर मंच उपाधि कुदुवन जैसे आती फार। और कलम साधना बिरली होई गए छाप तिलक के सजे मयार। कलम साधना बिरली होई गए छाप तिलक के सजे मयार। और मांग मांग सम्मान लवैया लेहे कटोरा खड़े तैयार। और तना तनी सब गुरुवन पसरी, और आपस में ये सब लड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। साहित्य के क्षेत्र में है, साहित्य सेवा हो रही है, लेकिन आपसी मनमुटाव और भेद और दुराव
वो भी परिलक्षित है। और तना तनी सब गुरुवन पसरी हाल अनोख लिखैयन क्यार, और ज्ञानी साधक गुप्त होई गए झंडे वाले सजे तैयार। और हमारे झंडा सबते ऊंचा हाँक लगावें 76 धार, और भये भये 75 ताना बाना मसी कागद भय नटी पसार। और अपने अपना खांचा गढ़ के ढाल रहे मन भेद कसार। और अपनी ढपली रागिव अपना या कै लीक सिखावे क्यार। और नाम जपै साहित्य का रोजय वीणा पाणी कै जयकार। और लइके फुट्टा माई जोखें हारे फौज न पैयन क्यार। और याकै डाल के हुई गे बांदर उलरे हुए सजा दरबार। और धरती बिसरे दूर आसमां, धरती बिसरे दूर आसमां तिरसंकूजस लटके यार। और कहा कही कवितई हैरानी पांजर पे नित हाहाकार। एक मात्रा के ऊपर लड़ाई होती है। भाई ये तो गलत हो गया, ये कविता ही तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, एक मात्रा गलत है इसमें। कि कहा कही कवितई हैरानी और पांजर पे नित हाहाकार। और फंसे मात्रा अरु गद्दी माँ भूले साहित्यिक उद्धार। और गुरु के गुरुता बहत नीरजस बाटे साची सतरस धार। और दान मान मा फर्क न समझे तो विद्या हर अर्थ बेकार। और मीठ फले का बिरवा मीठा, मीठ फले का बिरवा मीठा भुइयाँ जैसा सदैव उदार। मैं ऊंचा सर्वज्ञ कहाँ हूँ थप्पा यह दुर्गति क्यार। और सम्मुख हमरे ठाढ़ो निहुरे, निहुरे मीन्स झुक के खड़े होना। सम्मुख हमरे ठाढ़ो निहुरे एक दुई बोटी देव उछार। और यह अविद्या कै लक्षण है गर्भ फूंकता नेक विचार। और सत्ताधीश कलम के फैले लुप्त प्रजाति गुरुवर क्यार। और डायनासोर जस दीखत नाही ज्ञानी जन तनि करो विचार। डायनासोर जस दीखत नाही ज्ञानी जन तनि करो विचार। बहुत बहुत आभार, आप सबने आनंद लिया। गुड्डन जी आपको भरपूर आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आत्मस्तुति की कक्षाएं ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कई जगहों पर देखने को मिलता है। दादा महेश अस्थाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। आला विदा जी आला हमारे अगर देखा जाए तो आला उधल की वजह से ही जगनिक का जो आल खंड है वो आज तक गांवों में जिंदा है और वहीं से अभी तक अपनी अस्मिता को बचाए हुए है। केशव जी का हृदय से अभिनंदन व स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण नागर जी का अभिनंदन व स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरे ख्याल से अब हम समय के आसपास पहुंच चुके हैं, तो बस एक रचना और आपके सम्मुख रखकर फिर आपसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत समय लिया मैंने, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं और आपका आभारी भी हूं। एक रचना आपके सामने रखता हूं। किस तरह की रख दूं? अभी एक क्या हुआ कि एक वीडियो से परिचित हुआ, वीडियो देखा जिसमें ये था, चंद्रेश जी का आभार अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा, जिसमें कि बताया गया था कि जब हमारा विभाजन हुआ तो उसके बाद हमारे एक बहुत ही अजीम शायर इकबाल साहब जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे और उस विभाजन में भी उनकी कुछ भूमिका रही थी। तो उनका गीत था मेरे ख्याल से अच्छा एक दूसरा रखते हैं। गांव के ऊपर एक रचना हुई थी जिसमें यह था कि आज का गांव हमारा कैसा है, पहले कैसा था अब कैसा है।
तो आखिरी ये एक एक स्पर्श है जो मैं चाहूँगा आप सब अपने गांव के साथ महसूस करें। कस रहा गांव अब है कैसा, और रिश्ता नाता होएगा पैसा। कस रहा गांव अब। मनोहर मधुकर जी का हृदय से अभिनंदन व स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद मिश्र जी ने शायद बीच में मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया है, मैं अवश्य आपसे संपर्क करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने अपना आशीर्वाद दिया। कस रहा गांव अब है कैसा, और रिश्ता नाता होएगा पैसा। संझलौकी हुक्कन पे चर्चा, अब वाह होएगा एक्स्ट्रा खर्चा। अब राज भवा है ठलुहन का, को दिए तमाखू बुढ़वन का। अब राज भवा है ठलुहन का, को दिए तमाखू बुढ़वन का। अब चढ़ा जमाना है ऐसा, कस रहा गांव अब है कैसा। रिश्ता नाता होएगा पैसा। बहुत बहुत आभार। आँखी बोली माँ भेद दिखे, और पेटन ते बच्चा दोख सिखे। आँखी बोली माँ भेद दिखे, पेटन ते बच्चा दोख सिखे। अपनापा और रिश्तेदारी, बस मतलब भर की पढ़े लिखे। और जस घर भर है लड़का वैसा, कस रहा गांव अब है कैसा। रिश्ता नाता होएगा पैसा। मिर्चा नूने ते चुपरी चुपरी, काटें रोटी सब पकड़ पकड़ी। और कर्री दे ही लड़कन कह तब, खा खा चौमिन अब पतुरी पतरी। अब दिखे न जांगरू तब जैसा, अब दिखे न जांगरू तब जैसा। कस रहा गांव अब है कैसा, और रिश्ता नाता होएगा पैसा। पहुँचते मिले गुरकै भेली, शरबतौ मीठ जम के ठैली। पहले आप किसी भी घर में जाइए गांव को, आपको गुड़ का शरबत मिल जाता था, या फिर गुड़ की भेली और शरबत चीनी वाला। पहुँचते मिले गुरकै भेली, और शरबतौ मीठ जम के ठैली। मेहमानी का बस पूछो ना, घिउ और पनेथी कस झेली। अब ना पहिहो आदर तैसा, कस रहा गांव अब है कैसा। और रिश्ता नाता होएगा पैसा। कांधे पे हरते भा गट्ठा, कंधे की चमड़ी पे भी गट्ठे पड़ जाते थे, वो हल लेके जाते थे जब किसान। कांधे पे हरते भा गट्ठा, मन 4-5 जहिका ठट्ठा। कांधे पे हरुते भा गट्ठा, और मन 4-5 जहिका ठट्ठा। टिटियार दिए पनगर बरधा, अरझा बांजे तेलौर लट्ठा। बलगर पट्ठा ना अब वैसा। वैसे कड़क जवान अब गांव में नहीं है। 4-5 मन 20 एक मतलब 100 किलो उठा के ऐसे ही रख लेते थे कंधे पे। बलगर पट्ठा ना अब वैसा, कस रहा गांव अब है कैसा। और रिश्ता नाता होएगा पैसा। सब गांव बिलैती खूब पिए, और बकरा मुर्गा पे वोट दिए। सब गांव बिलैती खूब पिए, बकरा मुर्गा पे वोट दिए। और पटीदारी माँ प्रधानी खन, घरहिन के न्योता काट दिए। और होई गांव गवा सहरन जैसा, कस रहा गांव अब है कैसा। और रिश्ता नाता होएगा पैसा। प्रधान ठंडई घाट रहे, अपए हितवन माँ बाँटी रहे। मुँह खुले न पावे सट्टी रहो, भकुवन का धै धै डांटी रहे। और खीसा भरी है को अब वैसा, खीसा भरी है को अब वैसा। कस रहा गांव अब है कैसा। रिश्ता नाता होएगा पैसा। मुँह देखी बतिया छौंकी रहे, और ऊपर कै हाँव की रहे। मुँह देखी बतिया छौंकी रहे, ऊपर कै हाँव की रहे।
मिठुआरी गल बहिया दई के पीठी माँ खंजर घोंप रहे। सब निभवै जैसे का तैसा, कस रहा गाँव अब है कैसा, और रिश्ता नाता होइगा पैसा। रेहू भद्दा कै खूब मजा। अब तो सब गाँवों में पक्की सड़क हो गई, पहले कच्ची रहती थी। वो रेहू और भद्दे से भरी हुई गर्द ही गर्द रहती थी, पैर टखने तक पैर मट्टी में घुस जाते थे। रेहू भद्दा कै खूब मजा, और देही पे पाउडर जैस लसा। दिन भर वही माँ लौटब ख्यालब, और डामर जही का अब तो पी गवा। ना उज्जरपन मिली है तैसा, कस रहा गाँव अब है कैसा, और रिश्ता नाता होइगा पैसा। और टुइया कोयली औगर गैया, बैलान चिरई पिढ़की भैया। लीलकंठ कठफोड़वन संग, बाणी धनसर औ बिस्तुइया। सब दिखें रोज अब ना तैसा, सब दिखें रोज अब ना तैसा, कस रहा गाँव अब है कैसा, और रिश्ता नाता होइगा पैसा। माह पूस कै राती माँ द्याखब नौटंकी औ वीडियो। माह पूस कै राती माँ द्याखब नौटंकी औ वीडियो। बैठे डटके कंबर वाढ़े, और द्याखे का अटी जावें सरगो। अब मजा गवा तब के जैसा, अब मजा गवा तब के जैसा, कस रहा गाँव अब है कैसा, और रिश्ता नाता होइगा पैसा, रिश्ता नाता होइगा पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने निरंतर मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे सुना, मेरे प्रयासों को अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय रघुवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। उमेश शुक्ला जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गुड्डन जी, आपने बहुत हौसला अफजाई की मेरी। उमेश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत पटेल जी, मनोहर मधुकर जी, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया है। प्रमोद जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी मनीषी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं पुनः संस्कार भारती जहांगीराबाद के पटल को और इस समस्त परिवार को अपने हृदय से प्रणाम करता हूं, और आशा करता हूं कि ये साहित्यिक दीपक यूं ही चिरंतन काल तक जलता रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।